प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले वीडियो में हम लोगों ने समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास और उसके भेद का अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के विषय। आइए कर्मधारय समास। अभी आपसे पूछा जाए कि कर्मधारय समास क्या है। जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो, उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, इसका समास विग्रह होगा नीली है जो गाय। इसके अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आपसे कहा जा कि नील गाय आ रही है, इसका अर्थ यह होगा कि कोई नीली नहीं बल्कि गाय आ रही है। तो इस वाक्य में, इस समास में उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद जो है इस द्वितीय पद का विशेषता बता रहा है। तो इसमें प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य है। यतः नील गाय में कर्मधारय समास होगा। महात्मा, इसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। नीलकमल, नीला है जो कमल। द्विगु समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद संख्यावाचक हो, उस समास को द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार। दोपहर, दोपहर का, दोपहर का समाहार। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। आइए बहुब्रीहि समास, अगला है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है कि जिस समास का दोनों पद गौण हो, उससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, इसका समास विग्रह होगा लंबा धन उदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका,
अर्थात गणेश। देखिए, ये लंबोदर का जो समास विग्रह होगा, लंबा धन उदर, तो इसमें लंबा प्रथम पद है, उदर द्वितीय पद है अर्थात उत्तर पद है। इस समास का न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद, दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, बल्कि इससे एक तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, गणेश। तो हमने बताया कि जिस समास का दोनों पद गौण हो और उससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। श्वेतांबर, इसका अगर विग्रह किया जाए तो इसका विग्रह हो जाएगा श्वेत प्लस अंबर, यानी सफेद है। श्वेत मीन्स सफेद होता है, अंबर मीन्स वस्त्र। सफेद है वस्त्र जिसका, अर्थात सरस्वती। तो देखिए, इस समास में न तो श्वेत शब्द प्रधान है और न ही वस्त्र, बल्कि एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, सरस्वती। यह तो श्वेतांबर में बहुव्रीहि समास हो। नेक्स्ट, द्वंद्व समास और द्वंद्व समास के भेद और अव्ययी भाव समास का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सुप्रभात।